हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का जो तीसरा चैप्टर है, यानी कि जो आपकी रेनबो की किताब है रेनबो पार्ट 2, उसका तीसरा चैप्टर अ पिंच ऑफ स्नफ, उसके तीसरे पार्ट को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। तो अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखें, उसके बाद जो है पार्ट 3 को जो है डिस्कस करना स्टार्ट करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अ पिंच ऑफ स्नफ, जो कि मनोहर मालगांवकर की द्वारा लिखी गई एक कहानी थी, छोटी सी कहानी, लघु कथा थी, शॉर्ट स्टोरी थी, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, यानी पार्ट 3 के अंदर पैराग्राफ नंबर 70 से लेकर पैराग्राफ नंबर 23 तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इट वॉज अ टाइम फॉर फ्रैंकनेस, यही समय था सब कुछ साफ कर देने का, साफ साफ कह देने का। फ्रैंकनेस का मतलब होता है कि फ्रैंक बनना, मतलब कि जो आपके दिल के अंदर है उस चीज़ को जो है जाहिर करना जो होता है वो फ्रैंकनेस कहलाता है। फ्रैंकनेस का मतलब जो दिल के अंदर छुपा हुआ है उस चीज़ को जो जाहिर करते हैं उसको फ्रैंकनेस कहते हैं। तो ये जो सेंटेंस है, इट वाज अ टाइम फॉर फ्रैंकनेस, यानी कि यही समय था सब कुछ साफ कर देने का। लुक अंकल, आई सेड, मैंने कहा, देखो चाचा, आई एम मेयरली एन अंडर सेक्रेटरी। मेयरली का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ, यानी कि बस मैं एक अंडर सेक्रेटरी हूँ, यानी सेक्रेटरी के नीचे वाला जो पोस्ट होता है उसको कहते हैं अंडर सेक्रेटरी। तो देखो चाचा, मैं सिर्फ जो हूँ अंडर सेक्रेटरी हूँ, ऑन प्रोबेशन, और मैं प्रोबेशन पीरियड पे हूँ। प्रोबेशन पीरियड आपको पहला पार्ट में हमने बताया था कि जब आप किसी नौकरी में जाते हैं या आपको सरकारी जॉब होती है तो 3 महीना या 3 साल ये जो टाइम होता है, इसके अंदर आपको वहाँ पे परखा जाता है, यानी कि आप सही से काम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो आपको जो काम सौंपा गया है वो काम पूरा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो ये प्रोबेशन पीरियड कहलाता है। अगर इस पीरियड में आप सफल हो गए तो आप परमानेंट हो जाइएगा, अगर नहीं सफल हुए तो आपको नौकरी से निकाला भी जा सकता है या नीचे का पोस्ट दिया जा सकता है। तो ये प्रोबेशन पीरियड कहलाता है। समझ में आएगा? तो इसीलिए यहाँ पे जो लेखक कहते हैं कि देखिए चाचा, आप मंत्री से मिलवाने की बात कह रहे हैं, मैं तो सिर्फ और सिर्फ अंडर सेक्रेटरी हूँ और वो भी प्रोबेशन पीरियड पे हूँ। मैं मतलब कि मैं अभी प्रोबेशन पे हूँ, मैं अपर सचिव हूँ और वो भी प्रोबेशन पे हूँ। समझ में आ गया? एंड इट इज़ मोर देन माई जॉब इज़ वर्थ, और मेरी नौकरी से भी महंगा है, टू आस्किंग फॉर इंटरव्यूज़ विद अ मिनिस्टर, मंत्री से जाकर साक्षात्कार यानी कि उससे मीटिंग के लिए समय मांगना, ये मेरी नौकरी से भी महंगा है, क्योंकि अभी तो मैं प्रोबेशन पीरियड पे हूँ और अंडर सेक्रेटरी हूँ। तो मैं मंत्री से कैसे जाके इस चीज़ के बारे में, यानी कि उससे जो है सो मीटिंग के बारे में बात कर सकता हूँ या मीटिंग के लिए जो समय मांग सकता हूँ। समझ में आ गया आपको? और उसके साथ साथ ये 17 नंबर पैराग्राफ का जो है प्रोनाउंसिएशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। इट वॉज अ टाइम फॉर फ्रैंकनेस, लुक अंकल, आई सेड, आई एम मेयरली एंड अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन एंड इट इज़ मोर देन माई जॉब इज़ वर्थ टू आस्किंग फॉर इंटरव्यू विथ नहीं होता है, क्या होता है, विद अ मिनिस्टर। समझ में आ गया? तो इस तरह से अगर आप पढ़िएगा तो देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर इस तरह से प्रोनाउंसिएशन दिया रहता है तो आप घर पे बैठ के धीरे धीरे ही सही, कोई भी चीज़ एकदम स्पीड में या रफ्तार में नहीं आती है। फ्लुएंसी जो होती है, धारा प्रवाह जो होती है, वो एक दिन में नहीं आती है, समय लगता है। तो इस किताब को मंगवाइए घर पे और बैठ कर जो है इसको पढ़िए। आगे चलते हैं, पैराग्राफ नंबर 18। ओह अच्छा, नानू काका सेड, नानू काका ने कहा, अच्छी है ये बात है। आई हैड रदर होप, मैंने तो बेकार का उम्मीद लगा रखा था। देखिए कितना अच्छा लाइन है। आई हैड रदर होप्ड, मैंने तो बेकार का ही उम्मीद लगा रखा था। इसका मतलब ये होता है, ओह आई सी, वेल नेवर माइंड। ओह मतलब अच्छा, ठीक है। आई सी का मतलब होता है ठीक है, वेल ठीक है, नेवर माइंड अच्छी बात है, कोई बात नहीं। ऐसा इसका जो पूरा लाइन का मतलब हुआ कि अच्छे ठीक है, कोई बात नहीं है। ही टूक अ पिंच ऑफ स्नफ, उन्होंने यानी कि नानू काका ने नस्वार भी हम आपको बता दिए थे कि ये एक जो है आपको खैनी से यानी निकोटीन की जो पदार्थ होती है उससे बनी होती है, जिसे आदमी नाक में सूंघता है और सूंघने के बाद ये आपके जो है दिमाग के अंदर जाता है और फिर ये निकोटीन रिलीज करता है। रिलीज करने के बाद आपको नशा आता है। तो ये नशा की एक जो है सो
एक टाइप है, एक चीज़ है जो कि नशा के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो नानू काका ने क्या किया कि उसने जो है पिंच ऑफ स्नफ, यानी कि स्नफ का जो स्नफ था उसका एक चुटकी, पिंच का मतलब होता है एक चुटकी, जैसे गिव मी अ पिंच ऑफ सॉल्ट, मतलब मुझे एक चुटकी जो है नमक दीजिए, तो चुटकी होता है, समझ में आ गया। तो उन्होंने क्या किया, एक चुटकी जो है नस्वार अपने नाक में सूंघा, और उसके बाद क्या किया, ब्रश हिज फिंगर डेलिकेटली ऑन हिज ओंछा, और अपनी उंगली को कोमलता पूर्वक गमछे में पोंछा, यानी कि जब नस्वार की चुटकी उठाया तो उसके उंगली के अंदर जो है नस्वार लग गया होगा, तो उसकी वजह से उसने क्या किया कि जो गमछा था उनके पास में, उस गमछा में उसने अपने फिंगर्स को यानी कि अपने उंगली को पोंछा। एंड सेट बैक, और फिर जो है बैठ गए, क्लोजिंग हिज आई, यानी आंख को बंद करके, यानी आंख मूंद लिया और बैठ गए, कहाँ, गाड़ी में। एंड फिर पुकरिंग हिज आईब्रो, और अपनी जो है गहरी सोच में जो क्लोजिंग हिज आई मतलब अपनी आंख को बंद करके गहरी सोच में अपने भौं को सिकोड़ने लगे, यानी जैसे आप कभी सोच में रहते हैं तो अपने भौं को पकड़ के उंगली से जो है उसको चाँपते हैं ना, तो उसी तरह का जो हालत में वो बैठे हुए थे। एज दाउ, मानो, इन डीप थॉट, मानो जैसे वो गहरी सोच में हो, क्या लग रहा है, जैसे मानो वो गहरी सोच में हो, मानो वो गहरी सोच में हो। एज दाउ का मतलब होता है मान लो या मानो, समझ में आ गया। ही ऑल्सो डक्ड हिज टंग सेवरल टाइम, डक का मतलब होता है चुचकारना, जैसे कहते हैं ना इस तरह से जो करते हैं तो उसको डक कहते हैं। तो ही ऑल्सो डक्ड हिज टंग सेवरल टाइम, और उन्होंने जो है अपनी जबान को कई बार चुचकारा, इन टाइपिकली डकनी वे, यानी दक्कन के जो लोग होते हैं वो जिस तरह से चुचकारते हैं उसी तरह से उसी रूप में उन्होंने जो चुचकारा, यानी कि उन्होंने दक्कनी अंदाज में कई बार अपनी जबान को भी चुचकारा, मतलब अपनी जबान से चुचू की आवाज़ निकाला। रजिस्टरिंग पाइटी, मानो जैसे कि दया का भाव दर्शा रहा हो, यानी कि नानू काका ऐसा लग रहा है कि उसको, यानी उन्होंने जो चुचकारा तो ऐसा लगा कि मानो जैसे वो मुझ पे दया दिखा रहे हो कि कितना निर्बल है, कितना जो है सो मतलब कि कमज़ोर है कि वो एक मंत्री से, सेक्रेटरी होने के बावजूद एक मंत्री से जो है एक अपॉइंटमेंट नहीं ले सकता है, इस तरह की बात। समझ में आ गया आपको। तो ये रहा आपका पैराग्राफ नंबर 18, और इसका नीचे प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है। ओ आई से, ओह नानू काका सेड, आई हैड रदर होप्ड, ओ आई सी वेल, नेवर माइंड। He took a pinch of snuff, brushed his finger delicately on his ongsha, and sat back, closing his eye and puckering his eyebrows, as though in deep thought. He also ducked his tongue several times in a typically duckney way, registering pity। समझ में आ गया आपको। अब आगे चलते हैं पैराग्राफ नंबर 19। मदर वाज वेटिंग एट द डोर स्टेप, माँ दरवाजे की चौखट पे इंतजार कर रही थी, किसका, नानू काका का। हर फेस ब्रीद इन स्माइल, उनका चेहरा मुस्कुराहट से जगमगा उठा या चमक उठा। जैसे ही उसने देखा कि उसका भाई नानू काका आया तो उनका जो चेहरा था, माँ का जो चेहरा था, जो लेखक की माँ थी, उसका चेहरा जो है एकदम जो है मुस्कुराहट से जगमगा उठा, एकदम खुशी का जो है चेहरे पे एक्सप्रेशन आ गया। She went into a squeal of delight over the kitten. वो बिल्ली के बच्चे को देखकर खुशी से चिल्ला उठी। स्क्वेल ऑफ डिलाइट का मतलब होता है अचानक सहसा, यानी कि अचानक जो है आप एकदम चीख मारने लगते हैं। अचानक जैसे कोई चीज़ हो जिसकी उम्मीद ना हो और वो चीज़ आपको मिल जाए तो आप जो चीख मारते हैं, यानी कि आप जो एकदम चिल्लाने लगते हैं। तो उसी तरह जो माँ जब देखी कि बिल्ली का बच्चा लेकर आए हैं नानू काका, तो वो खुशी के मारे चिल्ला उठी। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। एंड मेड अ लॉट ऑफ फस ओवर नानू काका, और नानू काका से बतंगर करने लगी, यानी खूब बात बनाने लगी। भाई कब आए, कैसे आए, कोई परेशानी तो नहीं हुई ट्रेन के अंदर, इस तरह की जो बहुत सारी बातें वो बनाने लगी। तो मैक अ फस का मतलब होता है, मैक अ फस का मतलब होता है बतंगर करना, यानी बात बनाना। और यहाँ पर मेड अ फस मतलब यानी पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो उसने जो है बतंगर बनाया। समझ में आ गया आपको। तो फस का मतलब होता है बात बनाना। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। आई ऑल्सो फाउंड दैट सी हैड इंस्टॉल हिम इन माई बेडरूम,
और उसके बाद क्या हुआ, आई ऑल्सो फाउंड, और मैंने ये भी पाया, दैट कि सी हैड इंस्टॉल हिम, यानी नानू काका को उन्होंने इन माई बेडरूम, यानी उन्होंने नानू काका को मेरे रूम में जो है जगह दिया, यानी कि मेरे रूम में जो है नानू काका को ठहराया। समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं। सो दैट, इसलिए, आई हैड टू पुट अ चारपाई फॉर माई सेल्फ, मुझे अपने लिए एक चारपाई का इंतजाम करना पड़ा। इन द बैक ब्रांडा, पीछे वाली जो बरामदा है उसमें, यानी कि हमें चारपाई लगाना पड़ा, क्योंकि मेरे रूम के अंदर, यानी कि लेखक के रूम के अंदर कौन ठहरे, नानू काका ठहरे। तो इससे एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि जब नानू काका आए तो वो किसके रूम में ठहरे, माँ के रूम में ठहरे, नानू काका के रूम में ठहरे, या अपने रूम में ठहरे। तो यहाँ पे याद रखिएगा, लेखक के रूम में ठहरे। समझ में आ गया? तो नानू काका जब आए तो उन्होंने क्या किया, लेखक के रूप में, लेखक के रूम में जो है माँ ने उन्हें ठहराया। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 20। एट मदर इंसिस्टेंस, माँ की जिद पे या कहने पे, इंसिस्ट करना मतलब जिद करना या बार बार एक ही चीज़ को कहना, तो उसको कहते हैं इंसिस्ट। तो एट मदर इंसिस्टेंस, माँ की जिद पे, आई हैड टेकन 2 days लीव फ्रॉम द ऑफिस। फिर देखिए एक ऑब्जेक्टिव बना कि नानू काका, या फिर ये ऐसे हो सकता है कि लेखक ने माँ के जिद पे कितने दिनों की छुट्टी ली ऑफिस से। तो देखिए यहाँ पे 2 days, 2 days, 2 दिनों की छुट्टी ली। तो एट मदर इंसिस्टेंस, यानी माँ के जिद पे, आई हैड टेकन 2 days लीव फ्रॉम द ऑफिस, मैंने ऑफिस से 2 दिनों की छुट्टी ले ली। समझ में आ गया? एंड इन द आफ्टरनून, और दोपहर को, आई ड्रोव नानू काका टू नॉर्थ ब्लॉक, नानू काका को गाड़ी में बैठाकर, ड्रोव मतलब गाड़ी में बैठाना और उसके बाद उसको लेकर जाना, उसको कहते हैं ड्रोव। तो मैं गाड़ी में बैठा के मैं नॉर्थ ब्लॉक जो है ले गया, मतलब कि नानू काका को ड्राइवर ने, जो लेखक थे, उन्होंने बैठाकर गाड़ी में नॉर्थ ब्लॉक की तरफ ले गया। उसके बाद देखते हैं आगे। ही वेंट टू सी द मिनिस्टर, वो अंदर मंत्री से मिलने गए। फिर जब नॉर्थ ब्लॉक में गए तो उसके बाद नानू काका जो है वो मंत्री से मिलने अंदर गए। एंड आई वेटेड इन द पार्क, और मैं कार पार्किंग में उनका इंतज़ार करने लगा। वेटेड का मतलब होता है इंतज़ार करना, तो मैं उसका इंतज़ार करने लगा कहाँ पे, कार पार्किंग के अंदर। इट वॉज 2 hours बिफोर ही रिटर्न, 2 घंटे लग गए उसके बाद वो रिटर्न हुए। मम्बलिंग माने फुसफुसाना या जो है सो बड़बड़ाना, उसको कहते हैं। तो मम्बलिंग कलरफुल मतलब रंगीन। मराठी स्वेर का मतलब गाली वाला जो होता है, स्वेर वर्ड मतलब गाली का जो वर्ड होता है माँ बहन की जो करता है उसको कहते हैं। तो वो कहते हैं इट वाज 2 hours बिफोर ही रिटर्न मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वेर वर्ड, यानी 2 घंटे बाद मराठी में बड़ा बुरा भला कहते हुए या गाली देते हुए वो जो है बाहर निकले। क्यों निकले, आगे देखिए नानू काका क्या करने गए थे और क्या हो गया बेचारे को। आई डिडंट डेयर आस्क हिम, मुझे पूछने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि जब बड़ा आदमी जब गुस्से में हो तो आप उसे पूछते हैं, नहीं पूछते हैं। तो उसी तरह लेखक को भी उसको जो साहस नहीं हुआ लेखक को कि वो पूछ सके कि क्यों गाली दे रहे हैं आप। ठीक है, व्हाट हैड हैपन, कि क्या हुआ। एंड ड्रोव विदाउट सेइंग ए वर्ड, और बिना कुछ बोले ही गाड़ी चलाने लगा। यानी लेखक जब देखा कि नानू काका का जो है माथा ठनका हुआ है, तो वो बिना कुछ बोले हुए चुपचाप गाड़ी में उनको बैठाया और चलाने लगा। ही कूल डाउन इन अ लिटिल वाइल, वह कुछ देर में शांत हो गए, मतलब नानू काका को फिर जो है शांति मिल गई। दाव सेड, फिर कहा, दाव सेड का मतलब क्या हुआ, तब जाके कहा। दाव सेड, फिर तब जाके कहा। क्या कहा, आगे चलते हैं, पैराग्राफ नंबर 21 को देखते हैं। 2 hours I spent being transferred from one चपरासी to another, यानी 2 घंटा मैंने बिता दिया। I spent मैंने मतलब मैंने बिता दिया being transferred from one चपरासी to another, यानी एक चपरासी से दूसरे चपरासी तक, यानी एक चपरासी के पास गया, फिर वो दूसरे चपरासी के पास भेजा, दूसरा चपरासी तीसरे के पास भेजा। तो इसी में जो है 2 घंटा बिता दिया नानू काका ने। यानी नानू काका बताते हैं कि क्यों गुस्सा हुआ। टेम्परिंग थ्रू द कॉरिडोर्स, एक चपरासी से दूसरे चपरासी की तरफ दौड़ते दौड़ते और बरामदा में घूमते घूमते।
ट्रैम्परिंग थ्रू द कॉरिडोर का मतलब एक बरामदे से दूसरे बरामदा, दूसरे बरामदे से तीसरा बरामदा में घूमते घूमते 2 घंटे लगा दिए। एंड इन द एंड, और अंत में, सक्सीड इन गेटिंग अ डिप्टी सेक्रेटरी, उक्त सचिव जो थे उससे मिलने में सफलता मिली। यानी नानू काका 2 घंटा लगाए लेकिन मंत्री से नहीं मिल पाए। लास्ट में उसे जो उक्त सचिव जो थे, डिप्टी सेक्रेटरी जो थे, उनसे मिलने में सफलता मिली। टू गिव मी एन अपॉइंटमेंट 3 डे फ्रॉम नाउ, और वो भी क्या किया कि वो सेक्रेटरी मंत्री से मिलाया नहीं बेचारे को, और उसने 3 दिन का दिया, यानी कि अब से 3 दिन के बाद उसने कहा कि आप आके मंत्री से मिल सकते हैं। यानी कि समय दिया है आज से 3 दिन बाद का। शेमफुल, शेमफुल यानी बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है। एंड देयर वॉज अनदर, और फिर जो है दूसरा, सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लिसिटिव, और मराठी गालियों का दूसरा दौर चल पड़ा। यानी फिर इतना बोलने के बाद फिर गलियाना स्टार्ट कर दिए। कौन? नानू काका। किसको? सेक्रेटरी को। इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी नानू काका टर्न टू हिज मदर टंग। लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज से बना है। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषा से रिलेटेड जो होता है उसको कहते हैं, और इमरजेंसी का मतलब होता है आपातकाल। यानी आप भी देखिएगा, जब आपको गाली देने का मन करता है या फिर किसी पर गुस्सा झाड़ने का मन करता है तो भले ही आप इंग्लिश बोल रहे हो लेकिन हिंदी में गाली देना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो वही कहते हैं कि इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी नानू काका टर्न टू हिज मदर टंग, यानी भाषीय आपातकाल में, यानी कि जब गुस्से में रहते हैं और जब भाषा की कमी होने लगती है तो नानू काका हमेशा अपनी मातृभाषा मराठी का प्रयोग करते हैं, यानी कि मराठी में गाली देना स्टार्ट करते हैं। समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर, इससे पहले कि आगे बढ़ें, देखिए इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना पहले आने वाले छोड़ देते हैं। तो जल्दी कीजिए और इस कोर्स को, यानी कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज की जो ऑनलाइन कोर्स है उसको ज्वाइन कीजिए और 2022 के टॉपर बनिए। देखिए हम जो हवा में बात नहीं करते हैं, आपको 214 लड़के को हम लोग टॉप करवाए हैं इस बार, यानी कि 2021 के अंदर। अगर आपको चाहिए प्रूफ तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर है मेरा ये 9065829862, इस पे व्हाट्सअप है नंबर है, इस पे हाई कीजिएगा, ऑटोमेटिक आपको लिंक मिल जाएगा। उसके अंदर पूरा लड़के का नाम, कौन से कॉलेज से था, क्या रोल नंबर था, क्या रोल कोड था, पूरा का पूरा 214 का 214 देंगे। दूसरे के पास जाएगा तो सब कहेगा फर्स्ट डिवीजन हमने दिया, सेकंड थर्ड, यानी लगातार फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट टॉपर हम दिए। लेकिन जब रोल कोड नंबर मांगिएगा तो नहीं देगा आपको, क्योंकि वो फ्रॉड है, वो धोखा है। तो धोखे से बचिए। आइए कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज के पास, सबसे सस्ता और आसान तरीका से पढ़ाते हैं हम लोग। बस 500 रुपया लेते हैं। 500 रुपये में भी आपको 300 रुपये की किताब दे देते हैं, 70 रुपया पोस्टेज चार्ज लगता है, और सिर्फ 100 रुपया हम लोग जो है कमीशन, यानी कि आपसे जो हम पढ़ाने का जो चार्ज लेते हैं वो, उस 100 रुपये में आपको 220 घंटा इसी तरह एक एक करके आसान तरीके से आपको पढ़ाते हैं। तो इससे बेहतर और इससे सस्ता आपको कुछ नहीं मिलेगा। रेनबो भी पढ़ाएंगे, स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी पढ़ाएंगे, ग्रामर भी पढ़ाएंगे, उसकी ऑब्जेक्टिव भी देंगे, पूरी कंप्लीट कोर्स करवा देंगे 500 रुपये में। तो इससे सस्ता और आसान जो है सो आपको कहीं नहीं मिल सकता है। और अगर आप टीचर हैं, अपना कोचिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये कोर्स को परचेज कीजिए, आपको जमीन से आसमान पे उठा देगा, मतलब जीरो से हीरो बना देगा। तो आज ही ज्वाइन कीजिए हमारी ऑनलाइन कोर्स को और घर बैठे हुए जो है तैयारी कीजिए 12th की। आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 22, अ गैरिश येलो स्पोर्ट्स कार फ्लैश्ड पास्ट अस। एक खूबसूरत, गैरिश का मतलब होता है खूबसूरत, खूबसूरत स्पोर्ट कार, यानी स्पोर्ट मतलब कार, वो कार जो सुंदर कार होती है, स्पोर्ट कार जो होती है, चमचमाते हुए मेरे आगे से निकली। फ्लैश्ड पास्ट अस, फ्लैश्ड पास्ट अस का मतलब होता है चमचमाना, यानी अ गैरिश येलो स्पोर्ट कार फ्लैश्ड पास्ट अस का मतलब हुआ एक खूबसूरत स्पोर्ट कार चमचमाते हुए मेरे आगे से निकली। ब्लरिंग इट हॉर्न, है ना। और ब्लरिंग इट हॉर्न मतलब हुआ कि अपने जो हॉर्न था उसको पर जो है बजाते हुए। ब्लरिंग इट्स हॉर्न का मतलब हुआ अपनी हॉर्न को बजाते हुए। तो बिना रुके हॉर्न की शोरगुल मचाते हुए वो जो कार थी वो निकली। एंड अ यंग मैन, और एक जो जवान आदमी, एट द व्हील, जो कि गाड़ी के सीट पे बैठा हुआ था, गाड़ी ड्राइव कर रहा था। वेव हिज हैंड एट मी, और गाड़ी पर जो बैठा नौजवान था वो मुझे हाथ हिलाया, मतलब हाय कहा मुझे। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए पैराग्राफ नंबर 23, व्हाट अ रूड मैन, हु वाज दैट,
क्या अशिष्ट आदमी है, क्या बेहुदा आदमी है। व्हाट अ रूड मैन का मतलब होता है क्या बेहुदा आदमी है। हु वाज दैट, कौन था वो। नानू काका आस्क, नानू काका ने पूछा। तो इस तरह से हमने पैराग्राफ नंबर 17 से लेकर पैराग्राफ नंबर 23 तक को ट्रांसलेट किया। उसके जो है वर्ड मीनिंग को भी हम लोग देखते हुए चले और साथ में आपको प्रोनाउंसिएशन भी दे दिया है। तो अगर आपको ये किताब चाहिए तो इस किताब का नाम है रेनबो स्नैपशॉट। ये कहीं भी मार्केट में नहीं मिलती है, सिर्फ और सिर्फ कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज की कोचिंग से ये किताब डिस्पैच होती है। अगर आपको किताब चाहिए तो आप इस नंबर पे 9065829862 पे कॉल कीजिए। पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे, क्वेश्चन आंसर को हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देंगे, ऑब्जेक्टिव देंगे, समरी को भी हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देंगे और जो बुक के अंदर कोई फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह होगा उसको भी बना के देंगे। यानी पूरी कंप्लीट, इससे बेहतरीन कोई नहीं है। देखिए जो भी मार्केट में वो सब चोरी किया हुआ है कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज का, क्योंकि कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज एक ऐसा क्लासेज है जो 2017 में सबसे पहले लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके हम लोग लेकर आए हैं और अभी तक इस तरह का ट्रांसलेशन आपको नहीं मिलेगा। आप एक चैप्टर मंगवा के देख लीजिए, किसी से किताब लीजिए तो उसका जो कंटेंट मंगवा लीजिए और हमारी कंटेंट को अगर आपको चाहिए तो एक चैप्टर का हम लोग देते हैं। व्हाट्सएप पे जैसे ही हाई कीजिएगा तो आपको टॉपर का लिस्ट मिल जाएगा, एक डेमो वीडियो मिल जाएगा और साथ में आपको जो है एक प्रोनाउंशिएट किया हुआ यानी पूरी चैप्टर का एक PDF फाइल इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का, आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। पूरा क्वेश्चन आंसर समरी किया हुआ, देख लीजिए। अच्छा लगे तो आप जो है इस नंबर पे 9065829862 पे कॉल कीजिए और अपनी किताब को बुक करवाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश।